करेंगे अमेरिका से आई यूएसडीए रिपोर्ट की, क्योंकि अमेरिकी चावल की बड़ी सप्लाई लेकिन स्टॉक की कमी ने कीमतों का सहारा बचाए रखा। दरअसल यूएसडीए ने 2026-27 के लिए अमेरिकी चावल उत्पादन का अनुमान बढ़ा दिया है और 158.4 मिलियन CWT कर दिया है। पिछले अनुमान के मुकाबले इसमें 5.1 मिलियन CWT की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा कटाई क्षेत्र ने कम उत्पादकता की भरपाई कर दी है, लेकिन कहानी सिर्फ उत्पादन बढ़ने की नहीं है। अमेरिकी चावल की एवरेज उपज घट गई है और वो 7,644 पाउंड प्रति एकड़ रहने का अनुमान है। यानी प्रति एकड़ उत्पादन में कमजोरी के बावजूद ज्यादा क्षेत्र में कटाई से कुल उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ने के साथ अमेरिका में घरेलू खपत और अवशिष्ट उपयोग का अनुमान भी 2 मिलियन CWT बढ़कर 148 मिलियन CWT हो गया है। वहीं अंतिम स्टॉक भी बढ़ गया और 36 मिलियन CWT पहुंचने का अनुमान है। लेकिन यहां बाजार के लिए सबसे अहम बात यह है कि ये स्टॉक पिछले साल की तुलना में अभी भी 33% कम है। यही वजह है कि ज्यादा उत्पादन के बावजूद चावल की कीमतों पर बहुत बड़ा दबाव नहीं बन रहा। यूएसडीए ने 26-27 के लिए अमेरिकी चावल का औसत कृषि मूल्य $14.90 प्रति CWT पर बरकरार रखा है, जो पिछले सीजन के $12.5 से काफी ज्यादा है। अब नजर अगर वैश्विक बाजार पर डालें तो तस्वीर फिलहाल बैलेंस दिखाई दे रही है। दुनिया की कुल चावल सप्लाई मामूली सी बढ़ी है और 735.4 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि वैश्विक खपत बढ़ गई है और 542.8 मिलियन टन पहुंच गई है। चीन, मोजाम्बिक और अमेरिका की डिमांड बढ़ने से विदेशी खपत को सपोर्ट मिला है। विदेशी चावल व्यापार हालांकि 62.8 मिलियन टन पर स्टेबल रखा गया है। वहीं अंतिम वैश्विक स्टॉक मामूली बड़ा है और वो 192.6 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल कोई बड़ा सप्लाई का शॉक नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन प्रमुख देशों में डिमांड और स्टॉक की स्थिति कीमतों के लिए अहम बनी हुई है। तो कुल मिलाकर अनाज बाजार के लिए संकेत यह है कि अमेरिकी चावल की सप्लाई तो बढ़ रही है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम स्टॉक कीमतों को पूरी तरह टूटने से रोक सकता है। आगे बाजार की दिशा अमेरिकी उत्पादन, वैश्विक डिमांड, एक्सपोर्ट कारोबार और प्रमुख उत्पादक देशों के स्टॉक पर डिपेंड करेगी। और अब चावल के बाद नजर डालते हैं एक और अहम कृषि कमोडिटी की, और वो है कपास, जहां अमेरिकी बाजार से आई नई रिपोर्ट ने सप्लाई और स्टॉक को लेकर तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। अगर चावल में अमेरिका की बढ़ती सप्लाई के बावजूद कम स्टॉक कीमतों को सपोर्ट दे रहा है, तो कपास में तस्वीर थोड़ी और दिलचस्प है। यहाँ उत्पादन भी घटा है और एंडिंग स्टॉक भी नीचे आया है। जी हाँ, यूएसडीए की अगस्त 2026-27 रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में कपास उत्पादन का अनुमान घट गया है और 13.61 मिलियन बेल पर पहुंच गया है। जुलाई के अनुमान से ये 90,000 बेल से ज्यादा कम है। और खास बात यह है कि अमेरिका में कपास की बुआई और कटाई का रकबा बढ़ा है, लेकिन राष्ट्रीय औसत पैदावार घट गई, 798 पाउंड प्रति एकड़ रह गई। यानी ज्यादा क्षेत्र के बावजूद कम उपज ने कुल उत्पादन पर दबाव डाल दिया। इसका सीधा असर अमेरिकी स्टॉक पर पड़ा है। एंडिंग स्टॉक भी घटकर 4 मिलियन बेल रह गया और स्टॉक टू यूज अनुपात 28.8% पर आ गया। यही वजह है कि यूएसडीए ने अमेरिकी कपास की सीजन औसत कीमत का अनुमान भी 2 सेंट बढ़ा दिया और 75 सेंट प्रति पाउंड कर दिया। लेकिन कपास की कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। वैश्विक मांग भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। चीन, भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया की मिलों में ज्यादा कपास इस समय इस्तेमाल होने से वैश्विक खपत करीब 1 मिलियन बेल बढ़कर 122.9 मिलियन बेल हो गई है। यानी एक तरफ अमेरिका में उत्पादन घट रहा है, दूसरी तरफ दुनिया में मिलों की खपत लगातार बढ़ रही है और इसका असर विदेशी स्टॉक पर भी दिखाई दे रहा है। 26-27 का ग्लोबल एंडिंग स्टॉक 1.5 मिलियन बेल से ज्यादा घट गया और 69.7 मिलियन बेल रहने का अनुमान लगाया गया। वहीं वैश्विक कारोबार भी करीब 5 लाख बेल बढ़कर 43.8 मिलियन बेल होने का अनुमान है। ब्राजील से ज्यादा एक्सपोर्ट और भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया की बढ़ती इंपोर्ट डिमांड ने ग्लोबल ट्रेड को काफी हद तक सपोर्ट किया है। तो आज के अनाज बाजार और एग्रीकल्चर कमोडिटी बाजार की तस्वीर साफ है। चावल में उत्पादन बढ़ने के बावजूद कम अमेरिकी स्टॉक कीमतों को सपोर्ट दे रहा है, जबकि कपास में कम अमेरिकी उत्पादन, घटता वैश्विक स्टॉक और बढ़ती मिल खपत बाजार को मजबूती का संकेत दे रही हैं।
आगे कपास में नजर रहेगी अमेरिकी पैदावार, भारत चीन की मील मांग और वैश्विक स्टॉक पर, क्योंकि यही 3 फैक्टर्स आने वाले दिनों में कपास की अगली बड़ी चाल तय कर सकते हैं। वहीं कपास के बाद अब रुक कर लेते हैं चीनी का, क्योंकि अमेरिका के चीनी बाजार से भी इस बार तस्वीर थोड़ी उलझी हुई दिखाई दी है। सप्लाई बढ़ रही है, इंपोर्ट मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ फसल को नुकसान और सीमित स्टॉक कीमतों को सहारा दे रहे हैं। 2025-26 के लिए अमेरिका में कुल चीनी की सप्लाई 2,19,000 STRV बढ़कर 14.476 मिलियन STRV हो गई। इसकी मुख्य वजह घरेलू प्रोडक्शन और इंपोर्ट में बढ़ोतरी है। चुकंदर से चीनी उत्पादन भी करीब 31.959 STRV बढ़कर 5.068 मिलियन STRV हो गया, जबकि आयात 1,47,000 STRV बढ़कर 2.843 मिलियन STRV पहुंच गया। लेकिन ज्यादा सप्लाई के बावजूद अमेरिकी बाजार में स्टॉक बहुत आरामदायक स्थिति में है। 25-26 का एंडिंग स्टॉक 1.904 मिलियन STRV और स्टॉक टू यूज रेशो 15% रहने का अनुमान है। अब 26-27 पर अगर आ जाएं तो यहां भी कुल सप्लाई में 1,69,000 STRV की बढ़ोतरी की गई है। शुरुआती स्टॉक और आयात में बढ़ोतरी ने घरेलू उत्पादन में कमी की भरपाई कर दी थी, लेकिन चुकंदर से चीनी उत्पादन 4.791 मिलियन STRV रहने का अनुमान है, जबकि लुइसियाना में गन्ने से चीनी उत्पादन बढ़कर 2.266 मिलियन STRV हो गया। लेकिन अमेरिकी चीनी बाजार में सबसे बड़ा रिस्क अभी फ्लोरिडा बना हुआ है। जी हाँ, जहां गन्ने की फसल पर मिलीबग के हमले का असर पड़ा है और इसके अलावा फरवरी की ठंड ने भी गन्ने की पैदावार को नुकसान पहुंचाया था और यही कारण है कि फ्लोरिडा के उत्पादन अनुमान में कटौती की गई है। दूसरी तरफ मैक्सिको से भी सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। 25-26 में मैक्सिको का चीनी उत्पादन बढ़ सकता है और 5 मिलियन के पार जा सकता है, 5 मिलियन टन के पार। इससे वहां एंडिंग स्टॉक और अमेरिका को एक्सपोर्ट के लिए उपलब्धता बढ़ी है। यानी एक तरफ अमेरिका से ज्यादा प्रोडक्शन और आयात बाजार पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फ्लोरिडा की फसल का रिस्क, मजबूत इंपोर्ट डिमांड और अपेक्षाकृत सीमित स्टॉक कीमतों को पूरी तरह नीचे जाने से रोक भी सकते हैं। बाजार का बड़ा संकेत तो यही है कि चीनी में सप्लाई बढ़ने से तेजी की धार जरूर कम हुई है, लेकिन फसल रिस्क और स्टॉक की स्थिति अभी भी कीमतों के लिए सपोर्टिव बनी हुई है। अब चीनी के बाद चलिए रुक करते हैं गेहूं के बाजार का, जहां अमेरिका से सप्लाई घटने का संकेत आ गया है। चीनी बाजार में जहां बढ़ती सप्लाई ने तेजी की रफ्तार को कुछ धीमा किया, वहीं गेहूं में तस्वीर इसके उलट दिखाई दे रही है। अमेरिका में उत्पादन और स्टॉक दोनों के अनुमान घटा दिए गए हैं, जिससे घरेलू बाजार में कीमतों को सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि ग्लोबल स्तर पर देखें तो सप्लाई अभी भी मजबूत है, इसीलिए तेजी की राह पूरी तरह आसान नहीं। यूएसडीए ने 26-27 के लिए अमेरिकी गेहूं उत्पादन का अनुमान 5 मिलियन बुशल घटाकर 1.531 मिलियन बुशल कर दिया। कटाई वाले क्षेत्र और पैदावार में कमी इसका मुख्य कारण रहे। खासकर हार्ड रेड विंटर और ड्यूरम गेहूं में कमजोरी देखने को मिली। उत्पादन घटने का अब सीधा असर अमेरिकी स्टॉक पर भी पड़ा है। एंडिंग स्टॉक का अनुमान 5 मिलियन बुशेल घटकर 717 मिलियन बुशेल रह गया। ये पिछले साल के मुकाबले करीब 22% कम है। यानी अमेरिकी बाजार में उपलब्धता पहले की तुलना में काफी टाइट होती दिखाई दे रही है। इसी वजह से यूएसडीए ने अमेरिकी गेहूं की सीजन एवरेज फार्म कीमत का अनुमान भी 20 सेंट से बढ़ा दिया और $6.20 प्रति बुशेल कर दिया। कम स्टॉक टू यूज रेशो और मजबूत फ्यूचर्स और कैश कीमतों ने इस अनुमान को सपोर्ट किया है। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तस्वीर अमेरिका से अलग है। 2026-27 में वैश्विक गेहूं सप्लाई 0.5 मिलियन टन से बढ़कर 1099.5 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है। शुरुआती स्टॉक में बढ़ोतरी ने उत्पादन में आई कमी की भरपाई कर दी है। दूसरी तरफ वैश्विक खपत भी बढ़ गई और 826.3 मिलियन टन रहने का अनुमान है। खासकर यूरोप में मक्के की कम उपलब्धता के कारण गेहूं का इस्तेमाल अब पशु चारे में बढ़ने की उम्मीद है। अब सबसे अहम फैक्टर है ब्लैक सी का ट्रेड, क्योंकि रूस और यूक्रेन से निर्यात में कमी के कारण विदेशी गेहूं व्यापार 0.3 मिलियन टन घटकर 212.7 मिलियन टन रह गया। ब्लैक सी और सी ऑफ ओजोव में लॉजिस्टिक की दिक्कतें सप्लाई फ्लो पर असर डाल रही हैं। हालांकि ग्लोबल एंडिंग स्टॉक 0.4 मिलियन टन से बढ़कर 273.3 मिलियन टन रहने का अनुमान है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की तेजी पर कुछ सीमा बनी हुई है। यानी गेहूं में इस समय दो बिल्कुल अलग तस्वीरें आप समझिए, जो कि आमने सामने हैं। अमेरिका में घटता उत्पादन और स्टॉक,
तेजी को सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि विदेशी स्तर पर पर्याप्त स्टॉक कीमतों की तेजी को सीमित कर रहे हैं। भारतीय बाजार के लिए भी ये खबर अहम है, क्योंकि ग्लोबल गेहूं ट्रेड में रूस यूक्रेन की भूमिका, ब्लैक सी की सप्लाई और अमेरिकी कीमतों की चाल अंतरराष्ट्रीय बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। आगे बाजार की नजर अमेरिकी स्टॉक, ब्लैक सी के एक्सपोर्ट और वैश्विक फीड डिमांड पर बनी रहेगी। अब रुक करते हैं सरसों की तरफ, क्योंकि इस समय सरसों के बाजार से एक ही फसल है, लेकिन उसके तस्वीरें अलग अलग दो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भाव को लेकर काफी डिफरेंस आ चुका है। कहीं भाव 7,000 के आसपास टिके हैं, तो कहीं खास किस्म की सरसों ने सीधे 11,500 रुपए प्रति क्विंटल का आंकड़ा छू लिया। यानी मंडी से मंडी और क्वालिटी से क्वालिटी तक सरसों के भाव में बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। खास बात यह है कि ज्यादातर बड़े उत्पादक राज्यों में सरसों पिछले साल के मुकाबले महंगी है, लेकिन कुछ किस्मों में अचानक गिरावट भी आई। तो आखिर सरसों के बाजार में ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है और आगे भाव किस दिशा में जा सकते हैं, चलिए एक बार आंकड़ों के जरिए समझते हैं। जुलाई की पूरी सरसों मंडी की तस्वीर। सरसों बेचने वाले किसानों के लिए जुलाई का बाजार एक जैसी तस्वीर लेकर नहीं आया। कहीं भाव ने किसानों को राहत दी, तो कहीं किस्म और क्वालिटी के हिसाब से मंडी भाव में बड़ा अंतर देखने को मिला। सबसे खास बात यह रही कि देश के कई प्रमुख राज्यों में सरसों पिछले साल के मुकाबले महंगी बिक रही है। यानी जिन किसानों के पास अच्छी क्वालिटी और बेहतर किस्म का स्टॉक है, उनके लिए बाजार में अभी भी कमाई का बेहतरीन मौका बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि किसान अपनी सरसों अभी बेचे या भाव में और तेजी का इंतजार करें, क्योंकि जुलाई के आंकड़े इस सवाल का काफी दिलचस्प जवाब देते हैं। राजस्थान में सरसों का औसत भाव 7,524 रुपए प्रति क्विंटल, जो पिछले महीने से 2.3% और पिछले साल से 12.6% ज्यादा है। मध्य प्रदेश में भाव एवरेज 7,362 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश में 7,363 रुपए प्रति क्विंटल। यानी देश के बड़े उत्पादक स्टेट्स में किसानों को पिछले साल की तुलना में बेहतर भाव मिला है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा खास तौर पर किसानों के लिए काफी अहम है। यहां सरसों का भाव सालाना आधार पर 18.2% बढ़ा है। वहीं सरसों ब्लैक का भाव करीब 7,522 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुजरात में भी तस्वीर मजबूत रही। एवरेज भाव 7,319 रुपए रहा, जबकि राय रूपी किस्म करीब 8,905 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। यानी बाजार ये संकेत दे रहा है कि किसान की कमाई सिर्फ सरसों के भाव से नहीं, बल्कि किस्म और क्वालिटी से भी तय हो रही है। अब बात उस आंकड़े की जिसने सबसे ज्यादा चौंका दिया है। आपको लिए चलते हैं अब छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ में काली सरसों का भाव 11,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। जी हाँ, यहां पर जबरदस्त तेजी आई। जून में यह करीब 4,000 रुपए के आसपास था। हालांकि इतनी बड़ी उछाल को पूरे देश के बाजार का सामान्य ट्रेंड मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये खास किस्म और स्थानीय बाजार की स्थिति से जुड़ा एक आंकड़ा है। दूसरी तरफ कर्नाटक में कुछ जगहों पर सरसों 9,807 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंची है। यानी दक्षिण भारत के कुछ बाजारों में भी प्रीमियम क्वालिटी को मजबूत भाव मिला है। किसानों के लिए सबसे बड़ा संकेत तो यही है कि सरसों बाजार में क्वालिटी का प्रीमियम इस समय बढ़ रहा है। अच्छी क्वालिटी, सही किस्म और सीमित उपलब्धता वाले माल को सामान्य सरसों के मुकाबले अच्छा भाव मिल रहा है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। मध्य प्रदेश में दूसरी श्रेणी की सरसों का भाव 18.8% महीने दर महीने गिरा है। यानी बाजार में हर तरह की सरसों की मांग एक जैसी नहीं है। इसीलिए किसान के लिए अभी सबसे जरूरी बात सिर्फ ये देखना नहीं कि सरसों का भाव 7,000 या 8,000 रुपए के ऊपर है, बल्कि ये देखना है कि उसकी अपनी सरसों किस क्वालिटी की है, स्थानीय मंडी में आवक कैसी है और तेल मिलों की खरीद कितनी मजबूत है। जुलाई के आंकड़े कुल मिलाकर किसानों के पक्ष में मजबूत बाजार का संकेत दे रहे हैं, लेकिन मंडी दर मंडी और क्वालिटी दर क्वालिटी बड़ा डिफरेंस अभी भी बना हुआ है। आने वाले समय में तेल की मांग, सरसों की उपलब्धता और किसानों की बिक्री की रफ्तार ही ये तय करेगी कि ये मजबूती आगे कितनी टिकाऊ होगी। फिलहाल अनाज अंडा में इसी अपडेट के साथ आपसे लेंगे इजाजत। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।